प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस बदबूदार चुड़ैल नुमा औरत के बारे में। होपफुली अब तक जो है वो आप इसे जान चुके होंगे। इस पर कल जो है वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो जाके देख लें। अब प्यारे पाकिस्तानियों, नूरे ने जो है ये औरत हायर की है। स्पेशली ऐसा लगता है कि गालियां निकालने के लिए इसने वहाँ पे जो है ना वो लंदन इसको बुलवाया है। आपको मालूम है कि ये नूरा जो वहाँ छुपा हुआ है लंदन में, जिन अपार्टमेंट्स में वो रहता है, जो उसने गरीब आवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके जो वहाँ पे ख़रीदे, अब वहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत ही बेशरम इंसान नूरा। यहाँ असम्बली में कहता था कि जी वो जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे मेरा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है वो किसके हैं, और अभी साहब जो है वहीं पर रहते हैं। तो बहरहाल आपको पता है वहाँ पे आवाम आती है, डेली बेसिस पे नारेबाजी करती है, एहतजाज करती है, नूरे को जलील करती है। तो अब नूरे को कोई समझ नहीं आ रहा था। नूरे ने क्या काम किया कि पहले को मिरासी बुलवाए पाकिस्तान से, इंतहाई घटिया किस्म के लोग जो गालम गलोच बहुत अच्छी कर सकते थे, उनको बुलाया। तो उनसे भी जब मामला कंट्रोल नहीं हुआ तो नूरे ने क्या काम किया, इस बूढ़ी औरत को जो है बुला लिया। और अब ये बूढ़ी औरत जो है वहाँ पे धमकियाँ लगा रही है, गालम गलोच कर रही है। ये आप सुने, इसका छोटा सा क्लिप है, ये क्या कह रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। पता लग गया गालियां कहनू कड्डी थी, ए गालियां हरामजादे। मैं कमर दर्द की वजह तो मैं आना छड़ दी, ये तो हरामदे ही हो गए। कल मेरा लगता मेरे फिर आना पड़ेगा, कल मैं फिर। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इस औरत को सुना, अभी कब्र में इसकी टांगे हैं। खुद ये कह रही है कि मैं कमर दर्द की वजह से जो है यहाँ पे ज्यादा आती नहीं हूँ। ये तो सारे हरामदे ही हो गए ना, यानी कि जो वहाँ पे लोग एहतजाज करने आते हैं उनको कह रही है कि ये सारे ही हरामदे ही हो गए ने, बेगैरत हो गए ने। और भी बड़ी इसकी आप कह लेंगे क्लिप सामने आए, वो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में। तो बड़ी ये गालम गलोच कर रही थी और कह रही थी हुण तुहानू पता लगा है गालां किहनू कहंदे ने। जाहिर है ये पीएचडी की हुई है सूरत ने गालियां निकालने में। अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी आते हैं वो पढ़े लिखे बाशऊर हैं, उनको तो गालियां नहीं आती। गालियां तो जाहिर है इसी को आती हैं क्योंकि पीएचडी इसने की हुई है। इसकी वो क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट ही उसी गालियों की जो है वो बेस पे हुई है कि कितनी गंदी नंगी और गलीज गालियां जो है वो निकाली जा सकती हैं। तो उसमें इसने आप कह लेंगे टॉप किया, नूरे ने इसको हायर कर लिया। अब ये वहाँ जो है ना नवाज शरीफ के घर के बाहर और उसके जो है ऑफिस के बाहर ये खड़ी होती है। तो जब भी वहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं, ख़वातीन वहाँ पे आती हैं एहतजाज करने के लिए, तो ये औरत उनको गंदी नंगी जो है वो गालियाँ निकालती है और कह रही थी मैंने तो पता नहीं सी, मैं आना छाड़ता, लेकिन ये हरामदे ही हो गए ने। मैं अज आई हाँ, मैं कल फिर आवांगी, इन्होंने जवाब देवांगी, ये फिर इतने कभी भी नहीं आएंगे। ये हालात हैं। मतलब इसकी एज ना करते भी 80 के आसपास होगी या 80 प्लस भी आप कह लेंगे इसकी हो सकती है। कमर दर्द का इसको मसला है, चाली औरत सकती नहीं है, लेकिन नंगी और गंदी गलीज गालियां जो है वो कह लेंगे इससे ज्यादा कोई नहीं निकाल सकता। तो ये नूरे की हरकतें हैं, खुद भी वो बूढ़ा है तो इस तरह के वो करतूत कर रहा है। तो एक ये चीज आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, एक स्टेटमेंट दी गई है अयाज सादिक की जानिब से। साबका कौमी असम्बली के स्पीकर, नून लीग से इनका ताल्लुक है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि कह तो रहे हैं ये लोग कि जी नूरा आने वाला है, बस आने वाला है। हमें तो नहीं लगता वो आने वाला। बहरहाल ये वजीद हैं कि नूरे ने आ जाना है 21 अक्टूबर को। तो यहाँ पे अवाम ने, आपको पता है कि इकट्ठे नहीं होना। इवन कल मीडिया वाले वहाँ लाहौर में घूम रहे थे और अवाम को कह रहे थे कि आपको अगर एक 1 to 5 दे दी जाए तो क्या आप नवाज शरीफ को लेने जाएंगे। उन्होंने कहा लाख दी लानत कभी भी ना जावी है। वो बात 1 to 5 तक चली गई, 10 लाख रुपया कैश पे चली गई। ऑफर किया गया अवाम को कि 1 to 5 नहीं ले लें होंडा के और 10 लाख रुपया ले लें, सिर्फ आपने नूरे को लेने जाना। उन्होंने कहा लाख दी लानत है, सानू पूरा लाहौर भी दे दे, उसी फिर भी नहीं जान लगे। तो ये अवाम आप कह लें कि उनका रिस्पांस है नवाज शरीफ की वापसी को लेके। तो अवाम ने तो इकट्ठे होना नहीं है। तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था, कोई लड़कियां अरेंज की हुई हैं। कल मैंने राना अजीम का भी क्लिप आपके साथ शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे जी मुझे पता चला है कि 350 खुसरे इन्होंने जो है वो अरेंज किए हैं मीनार पाकिस्तान के, कह लें कि वहाँ पे ये नचवाएंगे मुख्तलिफ कोनों में, सड़कों पे, सर्कल में आप कह लें मीनार पाकिस्तान के, वहाँ पे ये स्टेज सजवाएंगे, खुसरे नचवाएंगे।
उनको देखने के लिए जो है वो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो फिर ड्रोन फुटेज चला दी जाएगी, भाई ये देख लें अवाम आ गई है नवाज शरीफ के जलसे में उसका इस्तकबाल करने के लिए। हालांकि वो अवाम खुसरों को देखने के लिए आएगी। तो 350 खुसरे इन्होंने अरेंज किए हैं। अब उन 350 खुसरों को लीड कौन करेगा, ये अयाज सादिक ने आज बता दिया। पर ये मैं को मजाक नहीं कर रहा, शायद आप मजाक में लें इसे। गैस करें कौन बंदा होगा। पाकिस्तान का साबका वजीर खारजा बिलावल जरदारी उर्फ बिल्लो मोरी, तो आज अयाज सादिक ने जो है वो दावत दी है और बड़ी भरपूर दावत दी है बिल्लो मोरी को कि जब नवाज शरीफ यहाँ लाहौर लैंड करें, मीनार पाकिस्तान पहुँचे, तो हम चाहते हैं कि बिल्लो मोरी जो है वो वहाँ पे पहुँचे। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है जी, बिल्लो मोरी को जो वहाँ पे बुलाया जा रहा है वो इन्हीं खुसरों को लीड करेगा जो 350 के करीब इन्होंने अरेंज कर लिए हैं वहाँ पे। तो ये हालात हुए पड़े हैं। बहरहाल बिल्लो मोरी कभी भी नहीं आएगा, दावतें तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर आगे इलेक्शन इन लोगों ने किस तरह से लड़ना, अगर वो उसकी दावत पे इधर आ जाए तो फिर पीछे रह ही क्या जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी कि वो 350 खुसरे जो आ रहे हैं उनको लीड करने के लिए नून लीग वालों ने जो है वो बिलावल की खिदमात हासिल करने की जो है वो कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, इसके बारे में बात करेंगे। मिस्टर डेंटोनिक अता ताड़ड़, ताल्लुक इसका भी नून लीग से है। इसका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, मैंने भी काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया, जिसमें ये साहब फरमा रहे थे कि भाई मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल करप्ट नहीं हूँ, मैं तो आज भी किराए के मकान में रहता हूँ और उसका किराया 3 लाख है। गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, किराया 3 लाख है। अब जो बंदा किराया 3 लाख दे वो गरीब हो सकता है? इसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है, गैस का खर्चा नहीं है, पानी का खर्चा नहीं है, बिजली का खर्चा नहीं है, घर के सामान का जो राशन वगैरह होता है उसका खर्चा नहीं है। सीना चौड़ा करके इसने कहा जिस घर में मैं रहता हूँ मैं बड़ा गरीब हूँ, 3 लाख उसका किराया। लोगों ने बड़े इस पे मीम्स बनाए, इसका मजाक उड़ाया। तो ये साहब ने अब ना अपनी उस बयान की वजाहत इसने की है, कैसे इसने अब कवर अप करने की कोशिश की है। ये छोटा सा क्लिप है, इसी का आप सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मेरा बड़ा मजाक बना जब मैंने कहा ना कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया। ये टीम्स बन गई उसकी। अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हमने ये डिसाइड किया दादा की वफात के बाद कि हमने इकट्ठे रहना है। तो मेरे 2 चचा, उनके आगे से बच्चे, मेरा भाई, मेरे वालिदैन, मेरे भाई के आगे से बच्चे, मेरे बच्चे, हम इकट्ठे 18-19 लोग एक घर में रहते हैं। अब उसके ऑब्वियसली पोर्शंस हैं, तो वो हम रेंट भी अकॉर्डिंगली शेयर करते हैं। सो वो एक बात बन गई जी कि जी पता नहीं इसने क्या कह दिया। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने मिस्टर डेंटोनिक को सुना। वो कहता है जी मैंने ये बयान दिया, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया, मुझ पे मीम्स बने। वो बात दरअसल ये थी, मेरे दादे के इंतकाल के बाद हमने सोचा कि हम सब इकट्ठे रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली होगी हमारी। तो उसमें जो है वो मेरे 2 चचा हैं, आगे उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, उसके बच्चे हैं। तो हमको कुल मिला के को 18-20 बंदे बनते हैं, उस मकान के पोर्शन है। तो फिर वो किराया जो 3 लाख है वो अकेला मैं नहीं देता, वो जो है डिवाइड होता। अंदाज़ा करें, अगर तो ये बात सच होती ना प्यारे पाकिस्तानियों, तो ये उसी वक्त ही कह देता कि जी 60,000 किराया या 50,000 किराया या 40,000 किराया जो मेरे हिस्से में आता है, इसने नाम वो लेना था। इसने बड़ा पक्का मुंह बना के सीना चौड़ा करके कहा जी 3 लाख रुपया जो है वो उसका किराया। और जिस खानदान के ये हैं, जो माशाल्लाह इसके दादा हजूर और इसके अब्बा हजूर के कारनामे रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए तो नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीफ खानदान से ताल्लुक हो और ये लोग जो है वो किराए के मकान में रहते हों? कोई सरकारी नौकरी तो इसकी है नहीं। शरीफों के वही तलवे ही चाटना है ना, उनकी आप कह लेंगे बूट पॉलिश करना, उनकी खुशामद करना। सारा दिन कभी ये मरियम के बगल में नज़र आता है, कभी ये शहबाज शरीफ के बगल में नज़र आता है, कभी ये साहब लंदन पहुंचे हुए होते हैं और वहाँ नूरे से चुमियाँ ले रहे होते हैं। तो उनकी ये खुशामद करता है, तो कारोबार क्या है इसका? फिर ऊपर से कहना जी मैं गरीब हूँ, किराए पे रहता हूँ। तो ये सारी बकवास, क्योंकि बेइज्जती बड़ी हो गई इसके इस बयान के ऊपर, तो उसको कवर अप करने के लिए इसने कहा जी ये ज्वाइंट फैमिली वाला। ज़ाहिर इसने को प्लानिंग की होगी, घर में सोचा होगा कि इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाई जाए। अब वो कहता जी हम सारे इकट्ठे रहते हैं एक ही घर में, तो फिर उसका जो किराया ना, सारे गरीब ने घर अपना नहीं बना सके, एक ही जगह पे किराए के मकान में रहते हैं।
सबसे बड़ी, मुझे तो कह लेंगे 1% भी इसकी बात पर यकीन नहीं है। आपको क्या लगता है जो इसने वजाहत दी अपने बयान की, इसमें कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस औरत के बारे में। मरियम औरंगज़ेब, पाकिस्तान की साबका वज़ीर इत्तलात व नशरियात, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इसको जो है इनके एक लफाफे ने, वो जो मेरे कप्तान बहुत ज़्यादा करता है, उसने जो है उस मरियम औरंगज़ेब को नून लीग की बेवकूफ़ तरीन और डरपोक खातून करार दे दिया। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें, आपने कभी इसको नहीं देखा होगा मरियम औरंगज़ेब को। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आती मीडिया पे। नून लीग के दूसरे लोग आते हैं प्रोग्राम्स में, आके जलील हो रहे होते हैं क्योंकि दिफा ही कोई नहीं है इन लोगों का। तो ये औरत आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आती, कहीं इंटरव्यू नहीं होता, कहीं को प्रेस टॉक, कुछ भी जो है कहीं पे भी आजकल नून लीग को दिफा नहीं कर रही, किसी प्रोग्राम में नहीं आती। इसका काम क्या है, सिर्फ किसी नून लीग के पटवारी ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो ये व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए साफ़ियों तक मैसेज कर देती हैं। उन लोगों को ग्रुप बने हुए होते हैं तो उसमें मैसेज एक छोड़ देती है, जी शाम को 3 बजे मिसाल के तौर पे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है फ़लाँ जगह पे, आप आ जाना। तो इसका भी यही काम रह गया। ये काम आप कह लें कि एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। वो वैसे ही वॉइस मैसेज छोड़ दे ग्रुप में कि जनाब दोपहर को 3 बजे राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप लोग आ जाना। इसका भी सिर्फ यही काम रह गया। ये औरत कहीं पे भी मीडिया पे नहीं आ रही, ना अपना जो है वो दिफा कर रही है। हाँ, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी का कर रहा होता है उसके बगल में आके बैठ जाती हैं। तो ये आपको बताना था कि इनके अपने ही लोगों ने जो है वो इनको जलील करना शुरू कर दिया है। और नून लीग की बेवकूफ़ तरीन और डरपोक तरीन खातून जो है वो बताया, मंसूर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। अब एक ही क्लिप सुने मरियम औरंगज़ेब का, ये शहबाज शरीफ के बारे में क्या कह रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। बिजली के बिल देखे हैं, लोग कहते हैं कि 16 माह में क्या किया है। 16 माह में इन चोरों ने, इन नालायकों ने पाकिस्तान को IMF के हवाले किया। तो ये सुना आपने मरियम औरंगज़ेब को, वो कह रही है जी ये जो महंगाई शंगाई हुई है, जो भी मामलात हुए हैं, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी चोरों की, इन चोरों ने जो है वो मुल्क को IMF के हवाले किया, उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। तो 16 महीने जिन चोरों की हुकूमत रही है उसका ये खुद हिस्सा थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, ये खुद भी चोर हुई, इसका शोबाज उसको भी ये चोर कह रही है। तो इस तरह से अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमने मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया। उसके अलावा एक और क्लिप इसका शेयर करेंगे, खुशामद करने की जो है इस औरत ने, आप कह लें कि सारी हदें पार की है। आप देखें शोबाज ने क्या बोंगी मारी, बजाय उस पर कोई सीरियस जवाब देने के, ये दियो वाश ही इतनी खुल गई है, वाशर। तो ये देखें शहबाज शरीफ ने क्या बोंगी मारी और उस पर ये किस तरह से जो है वो पतीसी अपनी खोल रही है। देखें फिर आगे मजीद बात करते हैं। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने देखा, वो कहते हैं जी भागे भागे लोग मुझे कहते हैं कि आप लंदन चले जाते हैं। वो बड़ा बेशरम इंटरनेशनल ढीठ इंसान, वो कह रहा है जी मैं भाग भाग के तो नहीं जाता, मैं तो जहाज पे जाता हूँ। वो बेवकूफ़ आदमी, तो बयान को तो समझ वो किस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि जनाब आप बार बार लंदन दौड़ जाते हैं तो इसकी क्या वजह, बजाय इस पर कि तू उस पर कोई सिंसियर सीरियस जो है वो जवाब दे। वो आगे से कह रहा जी मैं तो जहाज़ पे जाता हूँ। तो और तू खोती तो जाना है, या तू टोर के जाना है तू, या भाग के तूने जाना है? मतलब यार बंदा होता है उस पे। अब ये कोई हंसने वाली बात नहीं थी, वो डड्डू ने भी दांत निकालना शुरू किया, एडी बड्डी वाश खोल ली उन्हें अपनी। तो बहरहाल ये इस तरह के ड्रामेबाज हैं, आप कह लेंगे डाउनफॉल चल रहा है इन लोगों का। और लगता है ऐसे है कि इनकी सियासत जो है वो अब हमेशा हमेशा के लिए जो है ना वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये जो पार्टी की सदारत इन लोगों के हाथ में इस वक्त गई हुई है ना, उन्होंने आप कह लेंगे पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।